और नफरत की काई दूर हो जाए। अमल इस्लाम की तालीम पर कर ले जो अमरीका, तो अमरीका से सारी बेहयाई दूर हो जाए। इस्लामियात का आफाकी पैगाम ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस के मिंबर पाक से मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला ने दिया। साथ ही रफ़ज़ियत का रद्द फरमाया, नाम नहाद मौलाइयत की सरजनिश की और अक़ीदा अहले सुन्नत को खुश उसलूब तरीके से पेश किया। जैसे होता है मुनाफिक हूबहू पैदा हुआ, बात की है चीज या बनकर अदू पैदा हुआ। जैसे होता है मुनाफिक हूबहू पैदा हुआ, बात की है चीज या बनकर अदू पैदा हुआ। कोई गुस्ताखे सहाबा से बस इतना पूछ ले, इस जहां में किस लिए तू फालतू पैदा हुआ। तकरीर के बाद चूंकि पेचीदगी रहती है, नशेब व फराज, जरूरत का एहसास, लोग जाते हैं, मगर अच्छे शेर शेरियत पेश करके अपने असरात को जज्बों में मुंतकिल कर देता है। हजरत की तकरीर के बाद चार मिसरे और याद आए, मगर वो कैफियत नहीं है जिसकी जरूरत है मुझे। बेपढ़े लिखे हुए नाम नहीं चल सकता, होगा बदनाम सरे आम नहीं चल सकता। पढ़ने लिखने से ही मिलती है जहां में इज्जत, सिर्फ डिप्लोमा से कुछ काम नहीं चल सकता। बहुत दिनों के बाद ये कथा मुझे याद आया। हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला की बहुत अच्छी तकरीर, दो तकरीरें मैंने सुनी, मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी की, हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला की। अब शेरे कालपी आएंगे, ग़ियासे मिल्लत आएंगे, आले रसूल आएंगे, शहजादे मौलाई कायनात आएंगे। जो लोग बाहर गए हैं वो अंदर तशरीफ ले आए। मैं बिगड़ते हुए ख्यालात को यकजा करके उसका रुख मदीना शरीफ की तरफ मुंतकिल करने वाले नस्ल नौ के एक आफाकी लहजे के मालिक, हकीकी शायर और सना खान, वासिफ़े खैरुल अनाम, मद्दाहे रसूल अरबी हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी को आपकी बारगाह तक पहुंचाता हूं और चाहता हूं कि इश्क व अकीदत की पाकीज़ा फ़ज़ा में सांस लेते हुए जरा दाएं बाएं हमारे मोहतरम प्रोफेसर शहाबुद्दीन साहब, कौमी तंजीम के बहुत ही मोतबर सहाफ़ी और जिनकी अदब नवाजी को देखकर तबीयत झूमती है, वो तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह वो कैच कर रहे हैं, हालात को कलम बंद फरमा रहे हैं। कौमी तंजीम में रद्द अमल जाहिर फरमाएंगे। जो ख्यालात बिखरे होने यकजा कर लिया जाए, जलसा ऐसे जलसे को खूबसूरत जलसा कहना चाहिए। अच्छा, अभी हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब बिन मोहतरम अब्दुल मुबीन मरहूम साहब, जो इसी चकभिक्की के रहने वाले हैं, बहरैन में रहते हैं, वही कहा मैंने। अच्छा, आपने नहीं सुना है, मैंने जो लिख के दिया है आपने वही कहा है। हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी, जिनकी कारकर्दगी, जिनका स्टेटस और जिनका जिक्र हजरत ने फरमाया और उनकी सरगर्मियों से भी बाखबर किया। अभी ये सुनकर मसरत हासिल हुई कि फारिग होने वाले तीन तलबा को इन्होंने 3 तलबा का इंतखाब किया और कहा कि हिफ्ज़ कुरान की तकमील के बाद अगली तालीम जहां तक वो हासिल करना चाहें उसकी किफालत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, है कि नहीं? तो मैं उन्हें चंद मिनटों के लिए कलिमात खैर की खातिर आपकी बारगाह में जरा उनके मुकद्दस कलिमात को सुन लें, उनका किरदार देख लें, उनकी तहजीब व शराफत और
उनके जो जज्बात हैं आप उनके अल्फाज में समाअत फरमा लें। उसके बाद फिर हजरत शाहबाज रजा नूरी कलकत्तवी साहब से मुलाकात करेंगे। जो लोग बाहर हैं वहां काफी देर से खड़े हैं, अगर अक्लो बसीरत का इस्तेमाल करते तो कुछ कुर्सियां खाली हो गई हैं, आपको आसानी के साथ आके बैठ जाना चाहिए, चूंकि शेरे कालपी आएंगे। अभी जो इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी की तहरीक की खुशबू की आफाकियत का एहसास होगा, आले रसूल की आमद के बाद वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, आप देखने के बाद ही महसूस कर सकेंगे। मैं अदब और एहतराम के साथ बड़े फ़आल और मुतहर्रिक दीन का दर्द रखने वाले हमदर्द और मुखलिस गिरामी हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं भी आपके अल्फाज और आपके कलिमात का इश्तियाक रखता हूँ। आप तशरीफ लाएं, आपका इस्तकबाल है, आप जैसे लोगों की जरूरत है। समाज की फजा बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, तकरीर का ज़ाविया बदल रहा है, नुक्ते निगाह तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही ताज़ा बेदारी की मुहिम को हमने फरोग दिया तो इस तरह के इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने बरपा होंगे। हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब चंद मिनटों के लिए तशरीफ ला रहे हैं अपना तासुर गिरामी